ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और आपको बताएं उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती नमी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा और कहीं कहीं तेज बारिश का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज 2 फरवरी को प्रदेश के करीब 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। तराई इलाकों से लेकर दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बागपत में सुबह के वक्त दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं पूर्वी यूपी के देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती मंडल के साथ साथ अवध और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में कोहरे का असर साफ दिख सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खासतौर पर सुबह और देर रात सतर्क रहने की सलाह दी है। दूसरी ओर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य यूपी के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज और ज्यादा बिगड़ सकता है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर, झांसी और ललितपुर जैसे इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में किसानों, यात्रियों और आम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर आज का दिन मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, सर्द हवाओं का कहर लगातार जारी है और यूपी में मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 30 जिलों में घना कोहरा रहेगा। सुबह विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही और तराई से एनसीआर तक इसका असर देखने को मिल रहा है। यातायात भी प्रभावित होता नजर आ रहा। कई जिलों में बारिश का खतरा बना हुआ है। बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह है। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और जिससे मौसम लगातार करवट बदलता दिखाई दे रहा। तो देखिए, केवल ठंड ही नहीं बल्कि ठंड के साथ कोहरा भी है और ठंड कोहरा दोनों का डबल अटैक लोगों को देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं का कहर है। मौसम लगातार मिजाज बदलता दिखाई दे रहा। ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो फिसलन की स्थिति है वो भी बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को इस ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आएगी। तो देखिए, जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहा है, ऐसे में कोहरे से सड़कों पर रफ्तार थमती नजर आ रही है। जनजीवन बेहाल हो रहा है। और देखिए, मौसम के मिजाज पर ही ज्यादा अपडेट देने के लिए अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलेंगे नोएडा से। अली खान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अली, नोएडा में आप मौजूद हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। क्या स्थिति देखने को मिल रही है ठंड और कोहरे का नोएडा में? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करा है। आईएमडी ने जगह-जगह अलर्ट जारी करा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम का मिजाज बदलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिन अभी गर्मी जैसे रहे, बीच में बारिश रही, फिर हल्का सा मौसम गर्म रहा और फिर कल से देखने को मिल रहा है कि मौसम में मिजाज बदला है। धूप कहीं नहीं निकली है और आज भी सुबह का मौसम अभी वक्त है, धूप नहीं निकली है। बादल छाए हुए हैं। माना जा रहा है कि हल्की-फुल्की बारिश नोएडा, दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं तेज हवाएं चल रही हैं। जिस तेज हवाओं के चलते शीतलहर का कहर नोएडा में साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री और मैक्सिमम 22 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है। पर जो मौसम ने मिजाज बदला है, मुझे लगता है अभी के टेम्परेचर उससे कहीं ज्यादा कम नजर आ रहा है। जो है, तेज हवाएं के चलते सर्दी बढ़ी है। वहीं जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं अगर तेज हवाओं के चलते कहीं ना कहीं नोएडा, दिल्ली एनसीआर वासियों को एक्यूआई से राहत मिलती नजर आ रही है। नोएडा की एक्यूआई की बात करें तो 178 का एक्यूआई इस टाइम नोएडा में दर्ज किया गया है। ये एवरेज एक्यूआई जगह जगह अलग अलग जगहों का एवरेज मिला के एक्यूआई है। तो नोएडा में एक्यूआई से तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है, पर कहीं सर्दी से अभी राहत मिलती हुई दिल्ली एनसीआर के लोगों को नजर नहीं आ रही, क्योंकि लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, करवट ले रहा है मौसम लगातार, और इससे लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार जो मौसम बदल रहा है उससे मौसम से होने वाली बीमारियों से भी लोग ग्रसित नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में सर्दी, जुकाम, नजला, बुखार, वायरल फीवर, इस तरह के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल अली, आप सही बोल रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ती है तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां अपने साथ लेकर आती है और यही वजह है कि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो भी अस्पताल में बढ़ती नजर आ रही है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी संतोष चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आप गाजियाबाद में मौजूद हैं। क्या स्थिति, क्या मौसम का अपडेट है गाजियाबाद से? जी, गाजियाबाद में बात करें, जैसा कि अभी सहयोगी बता रहे थे हमारे नोएडा से, ऐसा ही स्थिति है। और कल 1 फरवरी से यहाँ पे मौसम जो है दोबारा से परिवर्तित हो गया है और
सुबह 6 बजे के आसपास कल भी बूंदाबांदी हुई थी यहाँ पे, और फिर दिन में बादल छाए रहे थे। हालांकि जो दोपहर में धूप भी निकली यहाँ पे, और धूप की गर्मी देखी जा रही थी। यहाँ पे अनुभव लिया लोगों ने दोपहर में, लेकिन शाम होते होते फिर दोबारा से जो मौसम पलट गया। और अभी की बात करें तो अभी पाला गिर रहा है। आज सुबह से ही पाला गिर रहा है, मतलब हल्की जैसे बूंदाबांदी होती है इस तरह का पाला अभी भी यहाँ पे गिर रहा है। और जो अभी सुबह जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए विजिबिलिटी भी काफी कम है, 20 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। बाहर रोडों पे, हाईवे पे विजिबिलिटी और भी कम है। तो ऐसे में यहाँ अगर बात की जाए, जो मौसम जो परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा बताया गया था कि जो है फरवरी के 4 से 5 फरवरी तक जो है मौसम बारिश जैसा रहेगा। मतलब बूंदाबांदी भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, और साथ में बादल भी छाए रहेंगे। तो ऐसे में अभी कोहरा भी है यहाँ पे और ठंड भी है, और जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहे तो बूंदाबांदी भी हो रही है। और बाहर अभी जो है निकलना, जो लोग निकलेंगे वो अपने जो सावधानी पूर्वक निकले। प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है कि अभी मौसम और खराब रह सकता है, तो ऐसे में अगर किसी को बाहर निकलना है तो वो जो है अपनी पूरी सावधानी के साथ निकले, क्योंकि अभी और मौसम 3 से 4 दिन ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल संतोष, यानी कि अभी आने वाले दिनों में लोगों को खासा राहत मिलती नजर नहीं आएगी, चाहे ठंड की बात करें या फिर कोहरे की बात करें। दोनों से ही डबल अटैक उनको झेलनी पड़ेगी और ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। संजय यादव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अमेठी से। संजय, आपके पास आऊंगी। अमेठी में पारा क्या देखने को मिल रहा है संजय? क्या लगातार पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है? जैसे कि अली खान और हमारे सहयोगी संतोष चौहान ने बताया कि नोएडा में और गाजियाबाद की बात करें तो स्थिति तो बेहद बदहाल देखने को मिल रही है। अमेठी में क्या स्थिति? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के मौसम ने करवट लिया है, कहीं ना कहीं उससे जो कड़ाके की ठंड है, धुंध है, उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने जो बारिश का अलर्ट जारी किया है, 30 से ज्यादा ऐसे जनपद हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें अमेठी भी जो है वो शामिल है, आसपास के कई ऐसे जनपद है वहां भी शामिल है। और जिसके चलते लगातार अगर बीते दिनों की हम बात करें तो जो मौसम है उसने जब करवट लिया था तो उसके बाद से कड़ाके की ठंड और धुंध का असर देखने को मिला। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से पश्चिमी इलाकों में जो ओलावृष्टि हुई थी, उससे साफ तरीके से जो ठुठरन भरी वाली ठंड थी वो फिर से वापस लौटी हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो हल्की धुंध है वो देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो आने वाले दिन है उसमें जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं अमेठी भी शामिल है। और 3 तारीख को यहाँ बारिश के अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं, और उसके असर आज से ही देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आसमान में जो हल्के बादल हैं वो इस समय देखने को मिल रही है। जो धूप है, हल्की खिली हुई धूप आपको हमारे पीछे देखने को मिल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं राहत जो शाम से देखने को मिलती थी वो अब शाम से राहत देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि जो शाम से ही जो हवाएं हैं, पश्चिमी विक्षोभ से चलने वाली हवाएं, वो कहीं ना कहीं सर्दी का एहसास दिलवाती हैं। और ऐसे में देखा जाए तो रात की जो ठंड है वो कहीं ना कहीं साफ तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि बीते दिनों जो टेम्परेचर गिरा था उसमें आज थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिन का टेम्परेचर लगभग अब 25 डिग्री संजय, मैं आपके सेल्सियस पीछे कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, यदि आप उनसे बातचीत कर पाएं और उनसे बात करके ये पता लगा पाएं कि जिस प्रकार से ठंड लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को? जी बिल्कुल, हम बात करना भी चाहेंगे इनसे। थोड़ा सा आगे आइए। किस तरीके से ठंड पड़ रही है इस समय और कैसे देखते हैं ठंड को? बहुत भयानक। हाँ, बहुत कड़ाके की सर्दी है। इस ठंड में किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, हाँ, कैसी पूरा समस्याएं होती हैं? समस्या तो ऐसा है कि हाथ पैर पूरा एकदम बिल्कुल बर्फ जैसे हो जाता हाँ, है। और कोई यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कहीं जंगल भी नहीं है कि लकड़ी पकड़ के ही काट के लाओ। ये ठंड किसानों के लिए कितना फायदा करेगी? क्योंकि लोग कहते हैं गेहूं की फसल में ठंड जो है वो फायदा करती हाँ, है। लेकिन जो अरहर है, एक सरसों है, चना मटर है, ये सब फूल मर जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जिस तरीके से जो ठंड है वो गेहूं के फसल के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन तमाम जो और फूल वाली फसलें हैं उसमें नुकसान देखने को मिलेगी। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जी, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है दिन का, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का टेम्परेचर है। और रात के टेम्परेचर की अगर बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन ये आज ही है और कल जिस तरीके से मौसम करवट लेगा, टेम्परेचर और गिरने के आसार जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अली, देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी संजय मौजूद थे अमेठी में और वो किसानों से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक पारे की जरूरत होती है फसलों को सही तरीके से उपजने के लिए, लेकिन यदि ठंड ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी कहीं ना कहीं फसलों के लिए नुकसानदायक है। और यही वजह है कि उनको मार झेलनी पड़ रही है किसानों को। बिल्कुल, किसानों को लगातार जैसे ही मौसम में मिजाज बदलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लगातार नुकसान भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी बीते दिनों में कुछ ओलावृष्टि भी हुई है, और ओला जब भी गिरता है तो फसलों को खासा नुकसान होता है। तो किसान मजदूर तबका लगातार परेशान होता है जैसे ही मौसम बदलता है, क्योंकि सर्दी के चलते मजदूर तबका सबसे ज्यादा है। नोएडा एनसीआर में मजदूर तबका जो है
उससे ज्यादा परेशान होता है, बेहद परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज सर्दी के चलते लोग मजदूरों को काम भी कम मिलता है और जो सर्दी का जो असर है उन्हें ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे उन्हें काम भी करना पड़ता है, तेज हवाओं को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो खासा परेशानी मजदूर तबके को होती है। वही किसान लगातार परेशान होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, पाला पड़ता है, कहीं गेहूं के फसल में तो आसानी होती है, पर कई ऐसी फसलें हैं जिसमें नुकसान भी होता है। और वहीं ओलावृष्टि अगर होती है तो ओलावृष्टि के चलते सारी फसलें, तमाम फसलें खराब हो जाती हैं। तो जैसे अलर्ट जताया जा रहा है कि बारिश होगी, और बारिश और ओलावृष्टि खासा नुकसान फसल को पहुंचाती है। तो जो मौसम में मिजाज बदला है तो उससे खासा परेशानियां लोगों को हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अली, परेशानी हो रही है। और अली, मैं आपके पीछे भी तस्वीरें देख पा रही हूँ किस तरह से एक कोहरे की जो चादर है वो पूरे आसमान में छाई हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल मुझे लग रहा है आप जहां मौजूद है उससे 10-20 मीटर के बाद तो विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, शून्य बराबर है विजिबिलिटी वहां पे। ऐसे में वाहन चालकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा अली? बिल्कुल विजिबिलिटी बेहद लो है, क्योंकि लगातार कई दिनों से विजिबिलिटी बहुत क्लियर थी, पर आज अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 50 से 100 मीटर की विजिबिलिटी है, काफी लो विजिबिलिटी है पहले के मुकाबले। वहीं गाड़ी जो वाहन चालक हैं उन्हें अपनी हेडलाइट चला के चलना पड़ रहा है। ये अंदर इलाके की तस्वीरें हैं, पर अगर हम एक्सप्रेसवेज की बात करें तो कोहरा बेहद ज्यादा है। आज विजिबिलिटी काफी लो है एक्सप्रेसवेज पे, तो लोगों को हेडलाइट जला के चलना पड़ रहा है, डिपर्स जला के चलना पड़ रहा है। वहीं जो हाईवे अथॉरिटीज हैं उन्होंने बोला है कि अगर जहां जहां पे ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, विजिबिलिटी ज्यादा लो है, तो वहां पे कॉन्वॉय सिस्टम को लागू कराया जा रहा है। जगह जगह पे कॉन्वॉयज बना के कॉन्वॉय सिस्टम के तहत गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और विजिबिलिटी ज्यादा लो होने के चलते जब विजिबिलिटी 0 हो जाती है तो गाड़ियों को हॉल्ट कराने का काम भी हाईवे अथॉरिटीज के द्वारा किया जा रहा है। वहीं ट्रैफिक विभाग भी लगातार अलर्ट है, लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं तमाम जुगाड़ तंत्र से चलने वाली चीजों पर भी हाइलाइटर्स और रिफ्लेक्टर पट्टियां लगाई जा रही हैं कि कोहरे के चलते, लो विजिबिलिटी के चलते कोई हादसा ना हो। जो आवारा पशु हैं, छुट्टा पशु हैं, उनके ऊपर भी बेल्ट लगाई जा रही है, हाइलाइटर्स लगाए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टर लाइट्स लगाई जा रही है, जिससे लोगों को नजर आए अगर वो हाईवेज पे क्रॉस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लोगों को उसकी टच आए। तो ऐसी तमाम चीजें, उपाय किए जा रहे हैं नोएडा ट्रैफिक विभाग की तरफ से, हाईवे अथॉरिटी जरूरी है अली, इन उपायों को करना जरूरी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ठंड जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है और यही वजह है कि दुर्घटनाओं की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आती है। संतोष जी देखिए, हर दिन डेली सुबह रोजाना हम इस सेगमेंट को चलाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, दर्शकों को किस तरह से सर्द हवाओं का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगी संतोष जी कि आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि सरकार की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और किन बातों का लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है ताकि कम से कम मार उनको ठंड और कोहरे की झेलनी पड़े। टेक्निकल खामी की वजह से हम अपने सहयोगी से जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते रहेंगे। और इस बीच आपको बताएं, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड और सर्द का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। और जिस तरह से लगातार यहाँ पे ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा, विजिबिलिटी शून्य मात्र रह चुकी है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन के उजाले में भी जो लोग हैं उनको फॉग लाइट और हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। 10 से 20 मीटर के बाद आपको नजर तक नहीं आएगा कि आगे व्यक्ति है या फिर गाड़ी है। और यही वजह है कि दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी लगातार बनी रहती है। ऐसे में जरूरी है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप फॉग लाइट का और हेडलाइट का जरूर सहारा ले। तमाम जो एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की ओर से उसका पालन करें, ताकि आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप ये जो मार झेलनी पड़ रही है लोगों को, इस मार से, ठंड और कोहरे की मार से आप बच सके। और देखिए, खासतौर पर इस बढ़ते ठंड में जो बच्चों और बुजुर्ग हैं उनको एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की बात करें या फिर सरकार प्रशासन की बात करें, उनकी ओर से भी इन लोगों को, इन वर्गों को खासतौर पर एहतियात बरतने को लेकर कहा गया है। बढ़ती ठंड के साथ यहाँ जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वाहन चालकों की बात करें या फिर स्कूल जाते उन तमाम छोटे बच्चों की बात करें जो सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए निकलते हैं, उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं, घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ तक कि जब तक कोई जरूरी काम नहीं होता तब तक घर से बाहर लोग नहीं निकल रहे, और यदि घर से बाहर लोग निकल भी रहे हैं तो पूरी तरह से अपने शरीर को ढके हुए हैं।
तो देखिए यूपी में मौसम ने अचानक से करवट ली है। आज आगरा, मेरठ सहित आसपास के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी यूपी के साथ दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड से सटे तराई क्षेत्रों में भी गरज, चमक और तेज हवा के साथ बारिश का भी दौर लगातार जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग आज यूपी के 27 जिलों में गरज चमक के साथ ओले की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। ऐसे में यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। बढ़ती ठंड के साथ विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है और ऐसे में देखिए वो तमाम जो लोग होते हैं आसमान के नीचे, खुले आसमान में जो सोने को मजबूर होते हैं, फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं या फिर जो राहगीर है, उनके लिए भी विशेष और खास इंतजाम प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं। उनके लिए रैन बसेरों का यहाँ पे लाया गया है और तमाम उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानियों का उनको सामना ना करना पड़े। और वहीं आपको बताएं मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम लगातार बदलता नजर आएगा। आने वाले दिनों में लोगों को खासा राहत देखने को नहीं मिलेगी ठंड से। ऐसे में जरूरी है कि आप एहतियात बरतें, जितना हो सके आप सतर्क रहें, सावधान रहें। बच्चों और बुजुर्ग सुबह और शाम के समय खासतौर पर घर से बाहर न निकले। तो देखिए मॉर्निंग वॉक को पर भी आपको थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लगाने की जरूरत है क्योंकि सुबह के समय सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिलती है, कोहरा देखने को मिलता है, शीतलहर की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में जिस तरह से बच्चों और बुजुर्ग सुबह के समय पे यदि घर से बाहर निकलते हैं तो उनको जरूरत है कि सुबह और शाम के समय वो जितना हो सके अपने घर के बाहर निकले और जब तक जरूरत ना हो तब तक वो घर में ही रहे। और इसी के साथ इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज।